हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे Realme GT NEO जिसमें है Dimensity 1200 वाला प्रोसेसर। ये पहला फ़ोन है इस प्रोसेसर के साथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर लगा। अभी वैसे एक दिन ही हुआ है यूज़ करते हुए, मुझे काफ़ी पसंद आया। लाइट वेटेड फ़ोन है, प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है, कैमरा में थोड़ी कंजूसी की गई है, बैटरी भी अच्छी है, चार्जर भी बढ़िया है। जो आज की वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। अनबॉक्सिंग विद फर्स्ट इंप्रेशन, कैसा है ये फ़ोन। फ्यूचर में हम इसे कंपेयर करेंगे Dimensity 1000 प्लस जो Realme X7 Pro में आया था। उसके बाद हम Snapdragon 870 जो Redmi K40 या फिर Mi 11X जो इंडिया में आ रहा है उसके साथ भी कंपेयर करके देखेंगे। देखते हैं ये इंडिया में कब तक आता है। चांसेस हैं मई में शायद ये इंडिया में आ जाए। तो आपको अगर बढ़िया लगे वीडियो तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग्स होती ही रहती हैं। तो ये रहा हमारा Realme GT जो मैंने थोड़े दिन पहले अनबॉक्स किया था। Realme GT NEO ऑलमोस्ट सेम बॉक्स है जैसा वो था। 6GB वेरिएंट है, 128GB स्टोरेज के साथ, 1799 युआन जो 20,000 के पास आता है। बहुत ही बढ़िया और एग्रेसिव प्राइस है। देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है और अंदर का कंटेंट भी हमें देगा। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा जिसको हम निकालते हैं, जिसमें हमें मिलता है सिम इजेक्टर टूल प्लस एक सिलिकॉन का कवर और कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाइनीज़ में है। तो नॉट बैड, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट हर फ़ोन में यही देता है Realme। इसके बाद हम निकालते हैं इसकी डाटा केबल जो बाहर आ चुकी है, जो टाइप सी के साथ मिलेगी आपको। जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी। तो काफ़ी अच्छी बैटरी दी गई है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। फ़ोन को देखेंगे बाद में, डिफरेंट कलर है और यहाँ पर 65 वाट का चार्जर है, मगर ये फ़ोन सपोर्ट करता है 50 वाट का चार्जर। Realme ज़्यादा ही खुश है, ज़्यादा बड़े चार्जर्स देते हैं, सपोर्ट कम करते हैं। और 50 वाट मेरा Realme X2 Pro काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो फ़ोन को खोलते हैं और देखते हैं। तो वाओ, लुक्स रियली काफ़ी ज़्यादा प्यारी है इस फ़ोन की। मुझे रियली काफ़ी बढ़िया लगा और ये जो इनका डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है। Realme Dare to Leap काफ़ी छोटा हो गया जो काफ़ी बढ़िया काम किया है। काफ़ी लोगों को नहीं पसंद था। प्लास्टिक बैग काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगी, मगर आजकल हम कवर चढ़ा के रखते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे काफ़ी बढ़िया फील फिनिश लगी और कलर रियली ऑसम है। यहाँ पर आपको पावर ऑन बटन मिलेगा, टॉप पे नॉइस कैंसिलेशन, आईआर ब्लास्टर देना चाहिए। प्लास्टिक फ्रेम मिलता है इसमें, आपको याद रखना। सिम ट्रे और वॉल्यूम की 8.4 mm थिकनेस है इस फ़ोन की, तो काफ़ी लाइट फिटेड है। 3.5 mm ऑडियो जैक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्टीरियो स्पीकर, ऑसम। मुझे रियली काफ़ी पसंद आया। एक बार आपको सिम ट्रे निकाल के दिखा देता हूँ कि स्टीरियो SD कार्ड सपोर्ट करता है या नहीं। तो माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ 2 नैनो सिम का ही सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम की ऑप्शन मिलेगी। 128GB और 256GB मैक्सिमम स्टोरेज मिलती है। तो फ़ोन को ऑन करने से पहले हम एक बार इसका वेट भी देख लेते हैं। तो 180 ग्राम्स का फ़ोन है, काफ़ी लाइट वेटेड और मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। फ़ोन की बात की जाए तो 6.43 इंच का ये फ़ोन है। सुपर एमोलेड पैनल के साथ आता है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। HDR10 का सपोर्ट है, 1080x2400 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 स्क्रीन रेशियो है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। जो सिंगल पंच होल थोड़ा बड़ा लगा, ब्रिजल्स और चिन ठीक ठाक है, नॉट बैड। मिड रेंज के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। Realme UI 2.0 मिलता है जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। अबाउट फ़ोन के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो एंड्रॉयड वर्जन 11 जो बेस्ट लगा मुझे, 6GB रैम मिलती है इसमें। तो ये दिखा देता हूँ आपको, एंड्रॉयड 11 लेटेस्ट है। और Dimensity 1200 जो काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको रिफ्रेश रेट भी हाई मिलेगा, 60 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ का। तो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। अगर 20,500 में आपको ये मिलता है चीज़ें, सुपर एमोलेड पैनल, हाई रिफ्रेश रेट, काफ़ी बढ़िया है। तो कुछ ऐप्स डाउनलोड कर लें हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे Antutu से। तो मेरा लास्ट स्कोर आया था 6,95,000, तो काफ़ी बढ़िया है। एक बार फिर से टेस्ट करते हैं, देखते हैं स्कोर मेंटेन कर पाता है या नहीं करता। कंपनी ने क्लेम किया था 7 लाख के पास, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्कोर है। मतलब जो Snapdragon 860 आया है उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और स्क्रीन मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। थोड़ा सिंगल पंच होल बड़ा लग रहा है और मिड रेंज है तो नॉट बैड। तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, 6,92,000, रियली इंप्रेसिव। तो एक बार वाइड लाइन देख लेते हैं कि इसमें सिक्योरिटी कौन सी मिलती है। तो L3 चाइनीज़ वेरिएंट है, इसमें L3 आएगा। CPU थ्रॉटलिंग देखते हैं Dimensity 1200 में कितनी आती है। ये 6nm बेस चिपसेट है और काफ़ी ज़्यादा सुना है, काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। तो 93% CPU थ्रॉटल, रियली वाओ। Snapdragon 888 में काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटलिंग आती है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आई। मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। 4K वीडियो देखते हैं कैसी लगती है। तो कलर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। सुपर एमोलेड है तो बढ़िया तो होगा विद हाई रिफ्रेश रेट, वाओ। HDR10 का सपोर्ट है। अगर आप काइन मास्टर में करते हैं तो देखते हैं किस में हम रेंडर कर सकते हैं। वाओ, 4K में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये पहला चिपसेट है। इस चिपसेट के साथ तो मैं काफ़ी कुछ ट्राई करना चाहता हूँ, बाकी देखेंगे बाद में। तो अब चलाते हैं PUBG और देखते हैं इसमें कौन से ग्राफिक हैं इस प्रोसेसर में। रियली एक्साइटेड हूँ इस फ़ोन के लिए मैं।
तो यहाँ पर ग्राफिक्स में जाएंगे तो आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मिलेगा, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। अल्ट्रा एचडी नहीं मिलता, मतलब स्मूथ एक्सट्रीम में मैं काफ़ी खुश हूँ, तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को मज़ा आएगा। एक छोटा सा मैच भी लगा लेते हैं, डेथ मैच, और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। तो देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। पहले मैच में मैंने वैसे 4-5 मैच खेले थे जब मैंने ये टेस्ट किया था, और जो बेस्ट है वो मैंने डाल दिया, तो काफ़ी परफॉर्मेंस स्मूथ गई थी। सुपर एमोलेड मिलता है हाई रिफ्रेश रेट के साथ, तो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। स्मूथ एक्सट्रीम ग्राफिक में सपोर्ट करता है, वो भी मुझे हिसाब से काफ़ी लोगों को आएगा। तो यहाँ में 2 किल्स मिल गए और हमारी हेल्थ बहुत ही कम है, इसीलिए हम जल्दी शहीद हो गए। बाकी काफ़ी बढ़िया गेम प्ले रहा था, लाइट वेटेड है, बैटरी अच्छी है। डायमेंसिटी 1200 काफ़ी बढ़िया चिपसेट लगा, बिल्कुल भी हीट फील नहीं हुई मुझे। ये मैंने ऑलमोस्ट आधा घंटा मैच खेले थे इसमें, 4-5 मैच लगाए थे काफ़ी, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चिपसेट जा सकता है। अगर इंडिया में भी ये 21-22 हज़ार में भी आ जाए तो काफ़ी कमाल करेगा, मतलब रियलमी रियली कर सकता है। बाकी रेडमी का भी ये वाला चिपसेट के साथ एक फ़ोन आने वाला है चाइना में, वो भी हम मंगवाएंगे। बाकी देखते हैं इंडिया में ये कब तक आता है। तो हमें किल्स अच्छी खासी मिल रही हैं, घूम घूम के हम मार रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है ये फ़ोन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बढ़िया लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर हम MVP बन गए और हम मैच भी जीत के 40-39 से। वो एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस और बहुत ही बढ़िया ये मैच रहा था। तो करते हैं आगे, देखते हैं इसका कैमरा। तो इसमें मिलता है आपको ट्रिपल रेयर कैमरा में थोड़ी कंजूसी की है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है सोनी IMX682 के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। तो 8 और 2 मुझे इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं लगा। बाकी इस प्राइस में आपको उन्होंने कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करनी थी, तो मेरे हिसाब से जस्टिफाई है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, 20 या 32 का देते काफ़ी बढ़िया रहता। आपको इसमें 10x का डिजिटल जूम भी मिल जाएगा। बाकी हम कैमरा कंपेयर करेंगे बाकी फ़ोन्स के साथ, और वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K में विथ 30 FPS एंड 60 FPS, और स्लो मोशन में आपको 1080p प्लस 720p का सपोर्ट मिलेगा, तो नॉट बैड। फ्रंट कैमरे की बात कीजिए, फ्रंट कैमरे में जब घुमा के लाते हो तो काफ़ी अच्छी लाइट आती है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ये Realme UI 2.0 का इफेक्ट है, काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको 1080p या 720p का सपोर्ट मिलेगा। कुछ मैंने शॉट्स लिए थे, रैंडम शॉट्स मेरे घर के पास, वो आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसका कैमरा कैसा है। तो मुझे ठीक लगा कैमरा अभी के लिए। इनिशियल एक्सप्रेशन ठीक है, थोड़ा ब्यूटी मोड मिलेगा आपको। ओवर सैचुरेशन बहुत ही हल्की सी है, ज़्यादा नहीं लगी मुझे। और एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी थी, मैंने ये कुछ टॉयज़ के साथ ली थी पिक्चर, मुझे बढ़िया लगा। बाकी हम कंपेयर करेंगे तब देखेंगे असलियत में कैमरा कितना है, कितना बढ़िया है, वो हमें जल्दी पता चल जाएगा। फ्रंट कैमरे से भी मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको ब्यूटी मोड मिलेगा, मतलब फेस पे ब्यूटी छप जाएगी, जो निशान उशान सब क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये रियलमी, ओप्पो, वीवो सभी करें, अब तो Xiaomi भी करता है। चलो ओवरऑल बात की जाए तो फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद आया इस प्राइस रेंज में। सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10 का सपोर्ट काफ़ी बढ़िया लगा। Dimensity 1206nm चिपसेट काफ़ी बढ़िया लगा। स्क्रीन डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मेरे को लगता है काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। प्लस बैटरी 4500 mAh की, 50 वॉट का चार्जर ऑसम है। लुक्स काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। लाइट वेटेड है फ़ोन, स्टीरियो स्पीकर देता है, 3.5mm ऑडियो जैक है। कैमरे में थोड़ी कॉस्ट कटिंग की गई है, वो अगर बढ़िया करते तो काफ़ी अच्छा था, मगर प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा ठीक है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।